मेरा नाम समीर साजिद बिल्डर है। मैं आपके इस प्रभाग नंबर 5 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार हूँ। मेरे साथ मीर वाजिद अली साहब उम्मीदवार हैं, साबिर साहब उम्मीदवार हैं, मोहसिन साहब उम्मीदवार हैं। मैं आप तमाम से ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि आने वाली 15 तारीख को आप तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोटों का इस्तेमाल करिएगा। पतंग निशानी के ऊपर वोट करिएगा। आप तमाम को 4 वोट करना है। चारों वोट पतंग निशानी के ऊपर करिएगा। पतंग निशानी के ऊपर वोट करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिएगा। आपके इस मोहल्ले के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तरक्याती काम करने के लिए आई है और इंशाअल्लाह जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे चुन के आएंगे तो हम ज़रूर आपके बीच में आकर आपके जो मामलात है, चाहे वो पानी के हो, चाहे वो सीवेज के हो, चाहे वो रोड के हो, चाहे स्ट्रीट लाइट के हो, इन तमाम मामलों को हल करके देने का काम मजलिस के नुमाइंदे करेंगे। मैं जानता हूँ कि आसिफिया कॉलोनी की आवाम ने हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपके सामने नुमाइंदा खड़े किया, आप तमाम ने असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात के ऊपर, इम्तियाज़ जलील साहब की बात के ऊपर लब्बैक हमेशा कहा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली 15 तारीख को दोबारा आसिफिया कॉलोनी की आवाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज़ जलील साहब की बात के ऊपर लब्बैक कहकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। मैं जानता हूँ कि किस तरीके से आसिफिया कॉलोनी के अंदर तरक्याती काम नहीं किए गए। कई साजिशें के तहत जो है तो आपके पास कामों को डिले किया गया। मैं समीर साजिद बिल्डर आसिफिया कॉलोनी के तमाम नौजवानों को, हमारी इज़्ज़तदार माओ और बहनों को ये वादा करने के लिए आया हूँ कि इंशाअल्लाह जो काम आपके नहीं हुए या नहीं हो सके या किसी की साजिशों की वजह से रुके, वो तमाम काम इंशाअल्लाह हम ज़रूर करेंगे। मैं आप तमाम को ये पैगाम देने के लिए आया हूँ, ये रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ, ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि आने वाली 15 तारीख को MIM के हक़ में अपने वोटों का इस्तेमाल करिएगा। पढ़े लिखे काबिल नौजवानों को उम्मीदवारी का और आपके एरिया के अंदर काम करने का मौका दीजिएगा। मैं जानता हूँ कि आप तमाम बेकरार हैं इम्तियाज़ जलील साहब को सुनने के लिए और मैं आप दोनों के बीच में और फासला ना करते हुए तुरंत इम्तियाज़ जलील साहब को गुजारिश करता हूँ कि आप आइए और आसिफिया कॉलोनी की आवाम से खिताब करिए। सैयद इम्तियाज़ जलील साहब आपसे खिताब करेंगे। स्टॉक जितना जमा कर रख सकते हैं रखिएगा। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मुझे दूसरे जलसे में जाना है। मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे चारों ही उम्मीदवार को आप लोग भारी अक्सरियत से कामयाब करिए। इस इलाके ने हमेशा से ही हमारा साथ दिया है, अपनी दुआओं से हमें नवाजा है और यकीनन आप लोगों का साथ रहा तो इंशाअल्लाह 16 तारीख के दिन बहुत अच्छे नतीजे यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर एक की नज़र जो है वो औरंगाबाद शहर के ऊपर है क्योंकि इस शहर ने अपनी एक पहचान बनाई है। इत्तेहाद का शहर कहा जाता है और इसी इत्तेहाद के शहर के अंदर हम आप लोगों से गुजारिश करने के लिए आए हैं कि आप लोग हमारे तमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करिएगा। यकीनन ये ऐसा लग रहा है ये मन की बात कर रहा है, चले जा रहा है, मन की बात ही चालू है इसकी। तो मैं सिर्फ इतना गुजारिश करना चाहूँगा कि आपके अपने मीर वाजिद अली साहब है, समीर साजिद जो हमारे साथ कई सालों से जुड़े हैं, मोहसिन भाई अभी आए हैं
और साबिर तो आप ही के साथ का है, आपके सामने ही वो इस इलाके से ताल्लुक़ रखता है। कितने हैं रे भाई? बस इंशाल्लाह अब इसके बाद जो भी पटाखे हैं ना वो 16 तारीख के दिन बहुत ज़ोरों से फोड़ने का है और बहुत ज़ोर से रंग भी खेलने का है इंशाल्लाह। तैयार रहेंगे ना सब जगह? तो बस और 3 दिन बचे हुए हैं, सभी लोग मेहनत कर लीजिएगा, शिद्दत के साथ मेहनत करिए। और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें 5 साल पछताना पड़ता है। जैसा विधानसभा का इलेक्शन आया, महज 1,500 वोट से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, यानी कि 90,000 लोग एक साथ मिलकर आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ 1,500 वोट इधर उधर हो जाते हैं तो 5 साल आप अपनी क़यादत से महरूम हो जाते हैं। इस बार एक अच्छा सुनहरा मौका आया है। हम लोग तो सब साथ में हैं, लेकिन आज अगर इनके बीच में जिस तरीके का खेल चल रहा है, सेना वाले भाजपा को हराना चाहते हैं, भाजपा वाले सेना को हराना चाहते हैं, दोनों राष्ट्रवादी एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, कांग्रेस बीच में कूदी मार रही है, वो अपना पंजा लेके घूम रहे हैं। तो ऐसे हालात के अंदर अगर हम एकजुट रहे, एक ताकत बनकर खड़े रहे तो यकीनन बहुत अच्छी कामयाबी हमें मिल सकती है। यही उम्मीद, यही दुआओं के साथ मैं आप लोगों से अलविदा कहता हूँ और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भारी अक्सरियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। किसी का नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, बटन कहाँ पे है ये जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको ईवीएम मशीन के ऊपर जाना है और वहाँ पर से पतंग की निशानी देखकर पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाने का है। इंशाल्लाह 15 तारीख के दिन मोहर लगाइए और 16 तारीख के दिन जश्न मनाने की तैयारी करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ, चूँकि ये प्रोग्राम मैंने पहले ही दे चुका था, इसी वजह से मैं आप लोगों के बीच ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।